नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी। खुद की आरक्षित जमीन है साहब, पूरी सलाह करके बना करके अपन आज पेश करने जा रहे हैं। उसके बाद में भी पचपदरा का जो विषय है, हमारा कहीं और से कोई रेल जुड़ती है तो कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं हर ग्राम को जिसको रेल की आवश्यकता है वो उससे जुड़े, लेकिन हमारे स्वाभिमान का विषय है और हमारी भावनाओं का विषय है। परंपरागत जो रेल पचपदरा के लोगों ने ही, सेठ गुलाब चंद जी ने अपने सर आज क्या मामला था, किस मामले को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? अपने पचपदरा रेल मार्ग का जो परिवर्तन का विषय चल रहा है, तो पचपदरा वासियों की भावना है कि हमारा जो पूर्व में रेल मार्ग है जो 90 की बाढ़ में उखड़ गया था, उसके बाद में वापस व्यवस्थित नहीं हुआ और पटरियां भी उखाड़ी गई थी। और उस समय से ही पचपदरा वासी इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि पचपदरा में वापस रेल आए। रिफाइनरी के आने के बाद में ये विषय और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि रिफाइनरी आने के बाद में यहाँ से आवागमन भी ज़्यादा हो गया। माल ढोने के लिए भी सारी आवश्यकताओं को देख करके इसी मार्ग से रेल मार्ग जो पूर्ववत पहले था वहीं पर वापस रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं। दूसरा, किसी और जगह किसी को रेल की आवश्यकता है तो वहाँ भी रेल जानी चाहिए, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है पचपदरा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पचपदरा रेल मार्ग यथावत रहे। ऐसा हम निवेदन करने के लिए आज रेल मंत्री को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट आए हैं और सभी की भावना है कि हमारा रेल मार्ग यथावत रहे। अभी लोग पचपदरा आप भाजपा के कार्यकर्ता और लगातार पचपदरा के महंगाई के बालों तक पचपदरा में से रेल मार्ग जाना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर? हम सभी गांव वालों की जो एक इच्छा है, पचपदरा मंडापरा और आसपास में रिफाइनरी तक का जो एरिया लगभग 50,000 की पब्लिक वहाँ रहती है। ये जो रेलवे मार्ग है ये 100 साल पुराना है। वहाँ पे सरकार को सामरा से लेकर ठेठ बालोतरा तक 1% जमीन उनको आबाद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में बालोतरा के बाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवासित है पचपदरा के अंदर, और पचपदरा मंडापरा जो एक ही एरिया पूरा। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या आपको रेलवे मार्ग से जुड़ेगी तो उसमें फायदा होगा, या रेलवे कई और दूसरे बाईपास जो रूट बता रहे हैं उसमें नुकसान किसका हो रहा है? कुछ लोगों के जो प्लॉट आ रहे हैं वो रेलवे की जमीन है। अब रेलवे की जमीन में कोई भी जाके अपना कब्जा कर देगा तो वो तो वैसे ही गलत है, और तो वैसे ही उसको हटाना है। जब वो हट जाएगा तो कोई दूसरा इशू भी नहीं है। हम सब गांव वालों की इच्छा है कि आप पचपदरा जिला मुख्यालय, पचपदरा को बालोतरा जिला मुख्यालय से रेलवे द्वारा जोड़ा जाए। इसीलिए हम सब लोग एकत्रित हुए और हमें विश्वास है कि हमारा ये जो रेल चली थी साहब, ये 100 साल पुराने सेठ गुलाब चंद जी सालेचंद अपनी जमीन संपदा गिरवी रखकर ये रेल चलाई थी। तो हम सभी की भावनाएं जुड़ी हुई है उससे। हम गांव वाले इसीलिए एकत्रित हुए, सारे लोग आसपास के लोग भी, हम सब की भावनाएं जुड़ी हुई है। और रेलवे को भी फायदा तभी होगा जब वो जिला मुख्यालय पचपदरा से बालोतरा जुड़ेगा और रिफाइनरी से पचपदरा आ जाए रेल, और रेल बालोतरा से आगे आपको जैसे जो भी कहीं करना हो तो कर सकते हो। और हमको एडीएम साहब ने अच्छा सहयोग दिया और हम सभी लोग गांव वाले एक ही आप सभी से निवेदन करते हैं, और पत्रकार बंधु आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे हक की लड़ाई में हमारा साथ दें।